हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, ज़बरदस्त हैं। मैं ऐसा करता हूं कि आप सब अच्छे पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम क्लास 10th का लेकर आए हैं सोशल साइंस का। देखिए आप लोगों के सामने जो दिखाई दे रहा है जल संसाधन। क्या है? जल संसाधन का आज हम मोस्ट VVI, ये एकदम VVI लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा। VVI का मतलब भैया भाभी इम्पोर्टेंट नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ। VVI का मतलब भैया भाभी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। VVI का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि ये हम मेरा प्रिंट किया हुआ क्वेश्चन ये है। हम खुद से नहीं सेट किए हैं, क्वेश्चन मेरा सेट किया हुआ नहीं है। ये जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक का सेट किया हुआ क्वेश्चन है। तो आज हम गाइडेंस से आप लोगों को करवाएंगे। सिर्फ हम पढ़कर और के आंसर बताते जाएंगे, और आंसर आप लोग बगल में भी देखिए है, बगल में भी आंसर आप लोग का है, देख लीजिए, देख सकते हैं। आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। सिर्फ इसलिए वीडियो बना दे रहे हैं कि आप लोग के पास अगर नहीं होगा तो इस वीडियो को देखकर आप लोग क्वेश्चन याद कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहा था देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहना ना पड़े, वीडियो को लाइक करने के लिए। देखिए, धरातल पर स्थित जलपूर्ण गड्ढों को क्या कहते हैं? धरातल पर स्थित जलपूर्ण गड्ढों को क्या कहते हैं? धरातल पर स्थित जलपूर्ण गड्ढों को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ तालाब कहते हैं। क्या कहते हैं? तालाब कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आराम से करवाएंगे, ऐसा नहीं है, बकाना नहीं है। देखिएगा, कौन सी परियोजना को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं? ध्यान से देखिए आप लोग, कौन सी परियोजना को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं? गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, नर्मदा घाटी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। तीसरा क्वेश्चन देखिए अगला, देखिएगा ध्यान से आप लोग देखिएगा। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्या कहता है? देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? आप लोग बताइए। इसका जो आंसर होगा 96.6%। हम करवाते जाएंगे, आप लोग मन में भी सोचते जाइए। सोचना क्या, आप लोग का स्क्रीन पर आंसर दिखाई दे रहा है, सिर्फ आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पाँचवा देखिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था देश के बांधों को। चलिए आगे देखिएगा, छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्या कहता है? आप लोग ध्यान से देखिएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, जल किस प्रकार का संसाधन है? जल जो है वो चक्रीय संसाधन है। क्या, कौन सा संसाधन है? जल चक्रीय संसाधन है। चलिएगा सत्वा देखिएगा आप लोग, सत्वा ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी का, ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 71%। कितना? 71%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित, आराम से आप लोग को पढ़ के बताएंगे। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है? इसका जो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? देखिए ध्यान से देखिए, वार्षिक वर्षा दर्शाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4000 आंसर हो जाएगा इसका। आप लोग ध्यान से देखिएगा।
4000 इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा इनमें से किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कोसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोसी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11वां। महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है? महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है? इसका आंसर होगा 96.5। वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और वीडियो पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग आंसर दिखाया रहा ना, आंसर दिखा आप लोग कोशिश करूँगा कि आप लोग भी साथ में आंसर दिखाए चल दे। आंसर दिखाऊँगा, सिर्फ ये मेरा सेट किया हुआ क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन बैंक का है और सब VVI ही है। चलिए आगे देखिएगा। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। कितना? 65%। चलिए आगे चलिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए ये VVI क्वेश्चन है, इसको VVI आप लोग को दिया और मुझे लगता है कि ये सभी VVI है क्योंकि क्वेश्चन बैंक से लाए हैं। तो चलिए देखिए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 133वां। कौन सा स्थान है? तो 133वां। चलिए आगे चलिएगा, आप लोग आगे ध्यान से देखिएगा। 14 देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसमें मासिनराम में होती है। कहाँ होती है? मासिनराम। चलिए आगे देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? इसको 17.39। इसका आंसर हो जाएगा 17.39। देखिए 16 क्वेश्चन देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए। 16 क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो भारत का जल का उपयोग सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो सिंचाई में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सिंचाई में। 17 क्या कहता है? 17 देखिएगा। गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? तो ये बिहार में विकसित है। तो ये क्वेश्चन रहा आज का। 17 क्वेश्चन था, 17 सभी करवा दिए। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा तो आप लोग को टेंशन नहीं है। ये सब क्वेश्चन सभी इस चैप्टर को ही VVI लगा दीजिए। जितना हम यहाँ करवाए हैं सभी ही VVI है क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।